श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया आई सामने। कैमरे पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं का झलका दर्द। अदालत के फैसले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा पेश किए गए तथ्यों के बाद भी अपने पक्ष में निर्णय न आने पर जताया दुख। मुस्लिम नेता आबिद हुसैन ने कहा, अदालत को 1968 में हुए समझौते को ध्यान में रखकर सुनाना था कोर्ट कमीशन का फैसला। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने एवं सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने पर मुस्लिम नेता आबिद हुसैन ने दी प्रतिक्रिया। शाही ईदगाह के सर्वे वाले आदेश पर शाही ईदगाह कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी अबरार हुसैन ने भी हिंदूवादी नेताओं के उस बयान पर दी प्रतिक्रिया, जिसमें हिंदूवादी नेता ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को अब भी समझौता कर लेना चाहिए। अबरार हुसैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष तो हमेशा से समझौते के पक्ष में खड़ा रहा है। समझौता तो हिंदू पक्ष के लोग नहीं मान रहे हैं। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह के बीच हुआ। अबरार हुसैन ने कहा, समझौते के तहत दोनों धर्म स्थल अपनी अपनी जगह मौजूद है। दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह इस मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। उधर हिंदूवादी नेता विजय बहादुर सिंह ने मामले की परत दर परत जानकारी देते हुए बताया कि शाही ईदगाह कैसे रहे अवैध कब्जेदार। इस तरह हिंदूवादी नेता का दावा है कि शाही ईदगाह अवैध रूप से मौजूद है। वहीं कुछ कृष्ण भक्तों का कहना है कि अभी भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। वहीं हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अयोध्या काशी मथुरा जन्म स्थान को सनातनियों की प्राण प्रतिष्ठा बताया और इस अदालत से उस अदालत में चक्कर लगाने को बताया सिर्फ समय की बर्बादी। पत्थर स्वयं गवाही देते हैं, दीवारें स्वयं बोलती हैं। सत्य स्वयं अपने आप को परिभाषित भी करता है, प्रमाणित भी करता है। जब रवि का उदय होता है तो निशा स्वयं भाग जाती है, क्योंकि सत्य का सूर्य प्रकट हुआ है तो झूठ की रात्रि रह नहीं सकती। बात समझौते की आए तो 68 में जो समझौता हुआ उसे कितने लोग मान रहे हैं। हम लोग सदैव समझौते के पक्ष में रहे हैं और समझौते को उन लोगों को मानना चाहिए जो लोग आज कोर्ट गए हैं। 1968 में जो समझौता हुआ उसमें तय हो गया कि शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट, उन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, अपनी अपनी जगह दोनों धर्म स्थल मौजूद हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो देश की, शहर की, प्रदेश की अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की गरज से वह लोग कोर्ट में गए हैं। यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे, ना ही श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट और ना ही अन्य कोई मथुरा का लोकल आदमी, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट है, वह भी कहीं किसी प्रकार के मुकदमाओं में नहीं गया। बाहरी लोग जो नहीं चाहते और उन लोगों के ऊपर तमाम जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके साथ और हाथ है। वह इस अमनो अमान की नगरी को, यहाँ के जो दोनों धर्म स्थल हैं, जो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, एक तरफ अजान हो रही है और दूसरी तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की गरज से वह लोग कोर्ट में जा रहे हैं और हम लोग सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जो कानूनी पहलू है उसके अनुसार कमेटी अपना काम करेगी। बड़ी तकलीफ और दुख इस बात पर पहुंचा कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 1968 के समझौते को, 1991 के जो कानून बना है धर्म स्थल का उसको, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो आदेश दिए थे उसमें लिखा था आगे किसी धर्म स्थल की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस दुख की बातों से अनदेखा कर दिया है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इन चीजों को घसीटना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण चाहते हैं और राजनीतिक लोगों के हाथ के पीछे वो कार्रवाई कर रहे हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं 1968 समझौते को हम नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते? आप कौन होते हैं? यदि आप ही जिम्मेदार हैं आज तो 1968 की स्थिति पे आज ले आइए, फिर हो जाएगा समझौता। उसमें क्या हुआ भाई? क्यों आप इस बातों करते हैं? जब जन्मभूमि सेवा संघ ने और ईदगाह शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने कंप्रोमाइज किया था, वो ऑथराइज थे, बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद में कोर्ट में दाखिल हुआ है, वो तो बड़ी अफसोसजनक बात है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। जो इतिहास बताता है, औरंगजेब का आदेश बताता है कि मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़ दिया जाए और उसकी मूर्तियों को आगरा में ले जाकर दफना दिया जाए चिड़ियों के नीचे, तो वो प्रामाणिक रूप से यह है
सदियों से यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर बनते रहे और आक्रमणकाली उनका विध्वंस करते रहे। तो उसी क्रम में 1944 में इस भूखंड के खसरा नंबर 825 के स्वामी, जो राजा पट्टनीमल के वंशज थे, राय कृष्णदास, उनसे महामना मालवीय जी ने प्रयत्न करके इसको परचेज कराया ताकि भगवान कृष्ण का भव्य स्मारक बन सके, मंदिर बन सके। तात्कालीन परिस्थितियों में वह जो परिसर है जिस पर मस्जिद वो खड़ी हुई थी वो नहीं हट पाई, मगर जन्मभूमि ट्रस्ट का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों में, मथुरा के म्युनिसिपल अभिलेखों में और बैनामे के द्वारा प्रमाणित है। और फिर मैं एक बार अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, मथुरा, काशी, अयोध्या ये सनातनियों के प्राण हैं। आप लोग बार बार कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर आप सिर्फ हमारा समय खराब कर रहे हैं। अभी भी बड़ा दिल दिखाइए और कुछ सोचिए कि सनातनियों के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मैं तो अपील करूंगा उन मुस्लिम पक्षकारों से कि वो बड़ा दिल दिखाएं और स्वयं ही इसका समझौता कोर्ट के बाहर कर लें, जिससे कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। जो ऐतिहासिक गलतियां औरंगजेब ने की हैं, उन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारें और मुस्लिम पक्षकार, सभी मुस्लिम पक्षकारों से अपील है कि अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कोर्ट से बाहर समझौता करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो साफ क्लियर है। वो उनका विजन ये कि सबका साथ सबका विकास। वो जो भी साक्ष्य हैं उनके अनुसार काम करते हैं। जो कोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार कार्य होगा और डबल इंजन की सरकार 100% हम श्योर है कि ये जल्द ही सबको मंदिर देखने को मिलेगा।